आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 आत्म प्रशंसा यानी स्वयं का गुणगान। हर व्यक्ति की आदतें और स्वभाव प्राय अलग अलग होते हैं। मुसीबत में दूसरों के काम आने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है, किंतु बुरी आदतों वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। ऐसी ही एक लड़की थी, आइए इसके बारे में पढ़ें। यानी जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं, अच्छा व्यवहार होता है, उसके लिए ही सब हमें जानते हैं। अगर हम बुरी आदतें या बुरा व्यवहार करते हैं तो हमें कभी कोई याद नहीं रखता। अच्छा व्यक्ति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर हम इस एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह से थी और क्या उसका नेचर था। गिनी को बात बढ़ा चढ़ाकर करने की बहुत बुरी आदत थी। जब भी मौका मिलता वह शेखी बगाड़ती। मेरे पापा के पास 2 कारें हैं, मेरी मम्मी के पास हीरे के कंगन व हार हैं, हम रोज आइसक्रीम खाने जाते हैं, हम कोई भी काम खुद नहीं करते, हमारे घर में नौकर चाकर है। तो यहाँ पर गिनी जो थी, एक छोटी बच्ची थी, वो अपनी हर बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर सबके सामने बोलती थी। बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकती थी कि मेरे तो पापा के पास 2 गाड़ियां हैं, मेरी मम्मी के पास बहुत सारे गहने हैं और हम कोई भी काम कभी खुद से नहीं करते, हमारे घर नौकर चाकर है। तो इस तरह से सबको बोलती रहती थी। ये सब बातें किसी को अच्छी नहीं लगती थी, किंतु सब चुपचाप सुनते रहते थे। परंतु गिन्नी जो थी कि मेरा करके अपनी ही प्रशंसा खुद ही करती रहती थी। अब उसकी ये सब बातें हर कोई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो तब भी अपने मुंह मियां मिठू बोलती रहती थी, अपनी प्रशंसा खुद से ही बार बार करती रहती थी। एक दिन रोहित जब खेल रहा था तो वह फिसल गया, वह चिल्लाने लगा, उसकी हड्डी टूट गई थी। बहुत चाहकर भी वह खड़ा होने में असमर्थ था और बच्चों ने देखा तो वे सहायता के लिए दौड़े, पर गिन्नी यूं ही खड़ी रही। एक दिन एक बच्चा था उनके साथ, उन्हीं का दोस्त था, वो गिर गया और उसको चोट लग गई। अब उस चोट लग गई तो उसने सहायता के लिए सभी बच्चों को पुकारा। तो सब बच्चे दौड़कर उसकी सहायता के लिए गए, लेकिन उनमें से गिन्नी नहीं गई, वो अपनी जगह पर खड़ी रही। उसे लगा कि उसके कपड़े पर कहीं धूल ना लग जाए, यानी उसके अंदर उस चीज का घमंड था कि कहीं उसके कपड़े ना खराब हो जाए, तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं गई। तभी साक्षी बोली, गिन्नी क्या तुम अपने पापा से कहकर गाड़ी मंगवा सकती हो ताकि उसमें रोहित को लिटाकर डॉक्टर के पास ले जाए। तब उनमें से इसकी जो एक फ्रेंड थी साक्षी, वो बोलती है कि गिन्नी क्या तुम अपने पापा को बोलकर गाड़ी मंगवा सकती हो, क्योंकि उसके दोस्त को चोट लग गई थी और उसको अस्पताल ले जाना था। गिन्नी बोली, पापा इन छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी नहीं भेज सकते। तो वो क्या बोलती है उस समय कि मेरे पापा इन छोटे मोटे कामों के लिए गाड़ी नहीं भेज सकते। बच्चों ने तुरंत एक रिक्शा बुलवाया और सबने मिलकर रोहित को धीमे से उस पर बैठा दिया। वे उस डॉक्टर के पास ले गए। इतने में रोहित की मम्मी भी आ गई। गिन्नी यह देखकर हैरान हो गई कि रोहित की मम्मी को रश्मि अपनी कार में लाई थी। तो बच्चों ने क्या किया, एक रिक्शा बुलाया और उसमें रोहित को आराम से बिठा दिया। तो इतने में क्या था कि रोहित की मम्मी आ गई। गिन्नी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि रोहित की मम्मी को रश्मि अपनी कार में लाई थी। रश्मि भी उसी कक्षा में थी, किंतु उसने कभी अपनी सुख सुविधाओं की चर्चा तक नहीं की थी। बस उसने अपनी माँ को घर फोन करके घटना की सूचना दे दी थी। ठीक है, डॉक्टर ने रास्ता चढ़ाकर रोहित को आराम करने की सलाह दी। रोहित की मम्मी ने सभी बच्चों को धन्यवाद कहा। अब गिन्नी को खुद पर शर्म आ रही थी। वह समझ चुकी थी कि केवल डींगे मारने से नहीं, वरन सचमुच मुसीबत में दूसरों के काम आने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ जब गिन्नी को ये महसूस हुआ कि वो किसी तरह से भी उसकी सहायता नहीं कर पाई और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो वहां उसे बहुत गिल्ट फील हुआ कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से ही कुछ नहीं होता, दूसरों की मदद करने से ही सब कुछ होता है। वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो हमेशा दूसरों के काम आता है। तो इस पाठ के माध्यम से बच्चों में सरलता और दिखावे से दूर रहने के भावों को विकास करें। यानी हमें इस पाठ के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें कभी दूसरों को इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए।